और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस्राइल से जुड़ी हुई सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त आदेश पास करने को मजबूर ना करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पंजाब में इस नहर के लिए आवंटित जमीन का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही दोनों राज्यों के बीच इस विवाद पर मध्यस्थता को जारी रखने को भी कहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं, सख्त आदेश देने के लिए मजबूर ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट को। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार पंजाब में इस नहर के लिए आवंटित जमीन का सर्वे करे और उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करे और सुप्रीम कोर्ट में उसे जमा करे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, और क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है कि अभी तक पंजाब सरकार की ओर से सतलुज यमुना नहर को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया है, उसके निर्माण को लेकर के। और कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार के हरियाणा के अंदर जितना नहर का काम पूरा होना था वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन पंजाब सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश पर अमल नहीं कर रही है। दरअसल साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में एक डिक्री पास की थी और एक साल के अंदर जो SYL है उसके निर्माण का आदेश दिया था। दोनों सूबों में, पंजाब और हरियाणा के अंदर इस नहर का निर्माण होना था, लेकिन उसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दोबारा से रुख किया और SYL के निर्माण को लेकर जो उसकी जिम्मेदारी से उससे मुक्त करने का कोर्ट से आग्रह किया। लेकिन 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। तो कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि सुप्रीम कोर्ट के कई बार रुख से साफ है कि SYL का निर्माण होना चाहिए। पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, लेकिन पंजाब सरकार कदम नहीं उठा रही है। तो कोर्ट ने एक तो केंद्र सरकार से कहा है कि वो सर्वे रिपोर्ट पेश करे कि आखिर पंजाब में इसके लिए जो जमीन आवंटित हुई थी उसको लेकर के रिपोर्ट दे, और जो विवाद चल रहा है पानी के बंटवारे को लेकर दोनों सूबों के बीच, उसको लेकर के केंद्र सरकार मध्यस्थता जारी रखे। अगली सुनवाई जो है वो अगले साल जनवरी में होगी और केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट देनी है इस बारे में। तो अरविंद, 7 महीने का वक्त है केंद्र सरकार के पास कि वो पंजाब में जो आवंटित जमीन है उसका सर्वे कराए। हाँ बिल्कुल, अभी 7 महीने बाद इसकी अगली सुनवाई होगी। हालांकि इस पूरे विवाद में जो पानी के बंटवारे को लेकर के जो दोनों राज्यों के बीच रस्साकसी चलती रहती है उसको लेकर के कई दौर की मीटिंग हो चुकी है और केंद्र मध्यस्थता कर चुका है, लेकिन उस मीटिंग का भी कोई सकारात्मक नतीजा निकला नहीं है। तो वो कोशिश केंद्र सरकार की लगातार जारी रहेगी। आज जो सुनवाई थी उसका फोकस SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण को लेकर के था और कोर्ट ने जब ये इस बात को दोहराया कि जब पुराने हमारे आदेश है इस बात को लेकर के कि यमुना का इस नहर का निर्माण होना ही चाहिए, तो फिर पंजाब सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही। और कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे तो हम कोई ऐसा आदेश पास करने के लिए मजबूर होंगे जो आपको शायद पसंद ना आए। तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, चेतावनी दी है, साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वो भी अपनी तरफ से इस मामले में कोशिश करे और एक सर्वे पेश करके बताए कि आखिर पंजाब में जो उसको लेकर जमीन आवंटित हुई थी उसको लेकर के रिपोर्ट दी। यहाँ इसलिए ये बात गौर करने लायक है कि पंजाब सरकार बाकायदा एक कानून भी लेकर के आई थी इसको लेकर के, जिसमें पंजाब सरकार ने हरियाणा के साथ जो एग्रीमेंट था वो खत्म कर दिया था। फिर वो मामला राष्ट्रीय संदर्भ के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के कानून को भी निरस्त कर दिया। लेकिन इसी बीच पंजाब सरकार ने क्या किया था कि जो जमीन ली गई थी किसानों की इस नहर के निर्माण के लिए उसको डिनोटिफाई किया था और पंजाब के जो किसान है उनको वापस कर दिया था। तो ऐसे में उस जमीन का जो आवंटन हुआ था उसको लेकर के एक सर्वे रिपोर्ट पेश करनी है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार को साथ ही मध्यस्थता भी करनी है इस पानी के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा है दोनों सूबों के बीच। बिल्कुल अरविंद, ये जो सुनवाई हुई है ये SYL के निर्माण को लेकर हुई है, क्योंकि पानी का फैसला तो ट्रिब्यूनल करेगा और मीटिंग्स पहले हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मीटिंग्स नहीं हुई है। पंजाब और हरियाणा के बीच बहुत कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान कम से कम पंजाब की तरफ से नहीं दिखता है। बिल्कुल, पानी के बंटवारे को लेकर के जो विवाद है उसको लेकर भी कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो मध्यस्थता करे। केंद्र सरकार के मध्यस्थता के जरिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच मीटिंग हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला नहीं। SYL का अगर निर्माण होगा तो उससे भी पानी का जो विवाद है वो सीधे तौर पर इसलिए जुड़ा है क्योंकि उससे ज्यादा पानी का जो बंटवारा है वो सुनिश्चित हो पाएगा हरियाणा के लिए। लेकिन पंजाब के अंदर इस पूरे मामले को लेकर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो किसानों का जो प्रदर्शन है, उसके चलते एक ऐसा इशू रहा है जिसकी वजह से पंजाब सरकार SYL को लेकर के अपने कदम पीछे खींचती रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए या फिर कानून ला करके
हरियाणा के साथ जो एग्रीमेंट था उसको निरस्त करने की बात हो। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब सरकार को कहा है कि हम अपने पुराने आदेश पर अमल को लेकर के चिंतित हैं और पंजाब सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हम सख्त आदेश पास करने के लिए ठीक है, क्योंकि दशकों पुराना ये मामला है अरविंद, और अगर 7 महीने में आस जगी है कि केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी, उसके बाद क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एसवाइल को लेकर ये बड़ी खबर है, पंजाब सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि पंजाब की तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट आते रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हम नहीं दे सकते हरियाणा को।